एक और मेहमान हैं, राहिल शेख हैं, एमडी हैं मेयर कमोडिटीज़ के। शुक्रिया राहिल भाई। सबसे पहले आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि जल्द इसको नोटिफाई किया जा सकता है। 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। सर, पर्याप्त है या और भी रूम था एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने को मंजूरी? क्योंकि अभी इस्मा के डीजी हमारे साथ है, वो कह रहे थे कि 20 लाख टन की मंजूरी की डिमांड हम लोग कर रहे थे, लेकिन सरकार से ये भी हमने कहा था कि फेज्ड मैनर में करे, पहले 10 लाख टन करे, अगर बाद में फिर से एडिशनल शुगर होता है तो फिर उसके ऊपर बाद में भी फरवरी मार्च के बाद इस पर फैसला लिया जाए। आप क्या कहेंगे सर इस फैसले को? सर, मेरे हिसाब से तो आज अगर भारत सरकार के हम आंकड़े ले तो उनके पास 80 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक है। और अगर करंट ईयर का प्रोडक्शन अगर हम 280 के करीब पकड़ते हैं तो 360 के करीब हमारे पास में अवेलेबिलिटी है। 40 लाख टन हमारा एथेनॉल में चला जाएगा, 10 अभी हमने एक्सपोर्ट किया। और अगर कंजम्पशन 280-90 का आता है तो हमारे पास में मेरे हिसाब से भी स्थिर हमारे पास 10 लाख टन की और गुंजाइश है एक्सपोर्ट करने की सेकेंड हाफ में। एक बार प्रोडक्शन के आंकड़े फ्रीज हो जाए कि हम 280 के करीब जा रहे हैं या 290 के करीब जा रहे हैं, आज थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है, तो 280 पे भी हमारे पास 20 लाख टन का एक्सपोर्ट अवेलेबिलिटी बनता है। मेनली बिकॉज के हमारे अगले साल का जो उत्पादन है, जो आज सोइंग दिखाई दे रही है, वो काफी अच्छी है। तो अगले साल अगर हमारे लिए हमको इट्स बेटर कि हम इसको प्रीएम्प्ट करके चले कि अगले साल भारत सरकार को जरूरी नहीं है कि 50 लाख टन का या 60 लाख टन का बफर लेके चले, क्योंकि अगले साल हमारा क्रॉप अगर ये साल 280 के करीब बनता है ऑन शुगर या 320 बनता है विद एथेनॉल, तो अगले साल मुझे लगता है हम 350 के करीब पहुंचेंगे। तो काफी रूम है सरकार के पास आज की तारीख में एक्सपोर्ट को लेके चलने। और इसकी वजह से आप अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट विश्व अगर ये देखा जाए कि हमारा शुगर का प्राइजेस जो था वो 33,500 रुपए के लगभग था दो महीने एक महीने पहले। आज वो बढ़ के 36,500 हुआ है। इसमें जो एथेनॉल बेस्ड शुगर मिल है उनके लिए तो थोड़ी बहुत वायबिलिटी आ गई, जो स्टैंड अलोन है उनके लिए तो अभी भी वायबिलिटी नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से सरकार का ये मूव बड़ा अच्छा है कि उन्होंने 1 मिलियन टन को एक्सपोर्ट अलाउ किया और 225 मिलियन टन 26 मिलियन टन जो स्टॉक में पड़ा है हमारे पास में, उसको थोड़ा उन्होंने फेयर वैल्यूएशन पे ले आए। ओके सर, एक्सपोर्ट की और डिटेल्स क्या है? कैसे मिल्स कौन कैसे एक्सपोर्ट होगा? क्या सरकार का इस पे काफी हस्तक्षेप होगा या आप लोगों के लिए कोटा मिलों के हिसाब से कोटा जारी किया जाएगा हर एक्सपोर्टर्स को? कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी एक्सपोर्ट की? तो बेसिकली ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड रहा है, हमेशा से इसे कहा जाता था MAEQ फॉर्मेट में। तो हर मिल को अपने उत्पादन का शायद 3.16% एलोकेट किया गया है कि वो अपनी एक्सपोर्ट कर सकती है उस क्वांटिटी को। और उसी को जो मिल को एक्सपोर्ट वायबिलिटी नहीं आती है, जैसे यूपी बेस्ड हो गए या आंध्रा बेस्ड हो गए, जिनका डोमेस्टिक मार्केट हायर है, वो अपना कोटा जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की मिलों को बेच सकती है या ट्रांसफर कर सकती है। तो बेसिकली यूपी को कोटे का प्रीमियम मिल जाता है और महाराष्ट्र से जो सरप्लस प्रोडक्शन का एरिया हमेशा रहा है और पोर्ट के नजदीक है, तो उसकी वायबिलिटी वहां के लिए बन जाती है। तो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल रहा है फॉर एवर। तो आई थिंक ये जैसे लास्ट टाइम था वैसे ही चलेगा। और 1 मिलियन टन का जो स्कोप है हमारे लिए, जो सितंबर तक भारत सरकार ने दिया है, अगर आप देखो तो हमारे रीजनल मार्केट जो है श्रीलंका, जहां आप रिसेंटली थे भी, फिर आप अफगानिस्तान पकड़ लीजिए, आप मिडिल ईस्ट पकड़ लीजिए और हॉर्न ऑफ अफ्रीका पकड़ लीजिए, तो ये मंथली 50-60 हजार टन के कंजम्पशन के मार्केट है। तो हमारे लिए तो कैसे ये कैश फ्लो का एक आउटलेट भी बनेगा। और एक्सपोर्ट ये सब एरियाज में हमारी शुगर जो है वो 3 दिन 5 दिन में पहुंच जाती है। तो जो बायर्स है उनके लिए भी इंडियन शुगर खरीदना आसान रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वर्ल्ड मार्केट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट भी करेगा। आई थिंक वर्ल्ड मार्केट जो लेवल पर है हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लगभग आसपास है, तो ये 1 मिलियन टन को बेचना हमारे लिए बहुत आसान काम। ओके सर, आखिरी सवाल, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे साथ 2 और मेहमान हैं। मैं सर अब ये जानना चाहूँ, मिलर्स के हिसाब से अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में इसे अगर बेचते हैं और बाहर बेचते हैं तो इनके मार्जिन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं इक्विटी के लिहाज से ये जानना चाह रहा था। आज की तारीख में सर, आज हिंदुस्तान का जो लो क्वालिटी वाइट्स का वायदा है, जो बाजार है, अगर आप उसको मैप करोगे तो मोर और लेस एक्सपोर्ट की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम आ गई है। बाजार तो एक साइंस पे काम करता है, तो जो सबसे चीपेस्ट शुगर है वो हिंदुस्तान की है आज की तारीख में वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से। और वो ये नियर बाय डेस्टिनेशन पे अगर जाती है तो हूबहू आज डोमेस्टिक प्राइसिंग उनको मिलेगी अराउंड 37 रुपया या 37-50, तो आप पकड़ लीजिए
$10 का प्रीमियम शायद डोमेस्टिक के ऊपर एक्सपोर्ट पे मिल जाए। ओके, तो सर अगर बहुत ज्यादा फायदा नहीं है तो फिर इतनी ज्यादा मांग क्यों थी सारे एसोसिएशंस की? तो अगर आप देखेंगे तो बाजार के हमने जो है पिछले साल से इसकी डिमांड थी, तभी बाजार $600 के लगभग था। आज बाजार $472 के लगभग है। तो जैसे इंडियन की ये न्यूज बिल्ट इन हुई है, ब्राजील का उत्पादन 40 मिलियन के ऊपर चला गया, जो 36-37 की बात हो रही थी। तो वर्ल्ड मार्केट में भी कम से कम $150 जो है वो टूटा है पिछले तकरीबन नहीं तो भी 4 से 5 महीनों के अंदर। तो इसीलिए ये आकर के पैरिटी पे। तो बाजार तो वैसे भी फैक्टर इन कर रखा है। आइस शुगर को भी अगर देखें तो जनवरी के पहले हफ्ते से ही आप अगर देखें तो 6% की गिरावट यहाँ पे आइस पर भी शुगर कीमतों में दिख रही है। तो ऐसा मानकर चले राहिल भाई कि क्या अब सेल ऑन न्यूज हो जाएगा? अब ये खबर पूरी तरह से आ गई, पहले से इन्होंने फैक्टर इन कर रखा था, तो अब यहाँ पर दबाव बन सकता है फिर से, मतलब तेजी लौट सकती है? तेजी तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज वर्ल्ड का जो बैलेंस है आज की तारीख में, जो ब्राजील का प्रोडक्शन बढ़ गया है जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने 7-8 लाख टन एक्सपोर्ट कर दिया, अभी हम 1 मिलियन लेकर के आ गए हैं। तो जो मेरा अनुमान है कि आई थिंक मार्केट शुड रिमेन कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम दिस लेवल। यहाँ से बाजार जो है वो ऊपर की तरफ देखना चाहिए, बट बाजार आजकल लिक्विडिटी और मैक्रो कंडीशंस काफी डिफरेंट है। मेरे ख्याल से फंड्स काफी शॉर्ट थे न्यूयॉर्क के ऊपर, अगर वो कवर करेंगे तो ये बाजार फिर से चढ़ना चाहिए। ओके, तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग अगर होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे चलेंगे। हालांकि आइस शुगर आज पॉजिटिव मूड में दिख रहा है। शुक्रिया, आपने पूरे मार्केट के बारे में प्राइस आउटलुक भी बताया और इससे मिलों को क्या फ़ायदा होने वाले और कितनी राहत की खबर ही आपने इस्मा के डीजी और राहुल शेख जी से भी सुना, जो एमडी है मेयर कमोडिटीज़ के। चलिए वापस से लौटते हैं नॉन एग्री मार्केट की ओर, और यहाँ पर गिरावट नेचुरल गैस में बढ़ती जा रही है, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फरवरी के महीने में यूएस और यूरोप में ठंड कम अब रहेगी, क्योंकि जनवरी को लेकर काफ़ी सर्दी पड़ने की